हमें इन दिनों में कोविड का वजह से अलग प्रकार की डर, अलग प्रकार की निराशा, एक तरफ से शब्द हम कबूली कर रहे प्रभु हमारे साथ में, बट अलग प्रकार की डर भी हमारे साथ में। इस प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे, दावीद राजा कह रहा है आमीन, मैं निरंतर प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है और मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा, आई विल नॉट बी शेकन। इंग्लिश बाइबल ऐसे कहता है आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। क्या यदि आज ये शब्द आप बोल पाएंगे कि प्रभु को मैंने साथ में रखा है? प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने एक किया। प्रभु आशीर्वाद करें जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परिवार यहाँ पर आए, प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। विशेष प्रभु को धन्यवाद हम सभी देश के लिए, आमीन। अपना सभी कोविड के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा न्यूज़ आप देख रहे हैं, रिकवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। कंटिन्यू हम अपनी देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। इस कोविड, इस कोरोना वायरस परमानेंटली अपना देश में से निकल जाएगा। ये जैसा हम न्यूज़ में हम देख रहे हैं, इजराइल कोविड फ्री हो गया, मास्क वगैरह नहीं पहनने के लिए अनाउंस किया। फ्रांस फ्री हो गया, उधर भी मास्क नहीं पहनने का अनाउंसमेंट हुआ। ये तो जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से अभी कम होते हुए आ रहा है। आमीन। विश्वासी मंडली, आमीन, किसी प्रकार की निराशा दुख में ना रहते हुए प्रभु की एक योजना है और वचन साफ कहता है विजयता हमारा ही रहेगा। यीशु मसीह ने साफ कहा धरती में युद्ध है तुम्हारे लिए, बट धीरज रखो, मैंने संसार पे विजय हासिल किया। विश्वास में रहेंगे, नई विजयता में हम प्रवेश करेंगे। आमीन। फिर से एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन है, आमीन। हम बाहर जाना आना ट्रैवलिंग टोटली अवॉइड कीजिए। डोंट ट्रैवल एनी प्लेस। आमीन। बाहर जाना इन दिनों में सही नहीं है, ट्रैवलिंग अवॉइड कर लो। जब आप शॉपिंग के लिए दुकान वगैरह जाएंगे तो भी ध्यान रखिए, जास्ती क्राउडेड प्लेस में, भीड़ वाला प्लेस में मत जाइए। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह कंटिन्यू हम यूज़ करेंगे। हम प्रेयर कर रहे ज़रूर, बट प्रार्थना का अलावा भी कई जिम्मेदारियां हैं वो हमें निभाना है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रार्थना का समय में प्रभु ने एक वचन मुझे मार्गदर्शन किया। आज का ये शाम इस संदेश हम ध्यान करेंगे। हम भजन संहिता का किताब हम खोलेंगे, उसमें 16वां अध्याय, भजन संहिता उसमें 16 अध्याय, वचन 8, 9, 10। वहां पर दावीद राजा ने सुंदर से 3 वचन वहां पर लिखा। पढ़ें क्या लिखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, निरंतर मैं अपने सामने रखा है, इसीलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। आमीन। मैं कभी ना डगमगाऊं। आमीन। कभी नहीं मैं डरूंगा। आमीन। और इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मेरी आत्मा मगन रहेगा। आमीन। और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आमीन। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक सुंदर वचन दावीद राजा ने यहाँ पर लिखा, भजन संहिता Psalm 16, द ब्यूटीफुल Psalm रिटन बाय द डेविड। आमीन। भाई बहनों, प्रभु के वचनों में यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? दावीद कह रहा है कि मैं सदा प्रभु को मेरे सामने रखा है। आई केप द लॉर्ड बिफोर मी। वर्ड वो कहता है आई केप द लॉर्ड बिफोर मी। जनरली सब चर्च, सभी विश्वासी ये शब्द बोलते हुए आप सुने, प्रभु हमारे साथ है। ये शब्द हम हमेशा बोलते हैं, प्रभु हमारे साथ है। बट दावीद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैंने प्रभु को रखा मेरे सामने। ये से डिफरेंस, प्रभु मेरे साथ है, ये वर्ड कन्फेशन से, कबूली करने से, मैंने प्रभु को मेरे साथ में रखा है, ये शब्द एक विशेष होता। आमीन। सो भाई बहनों, हम सभी कठिन समय में हम गुजरे, हम सब जानते हैं, लॉकडाउन है, कोविड है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज, इंडस्ट्रीज डाउन हो चुका है, रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स, स्कूल्स बंद है, कॉलेज बंद है। यस, सो हमें एक चीज पता है, प्रभु हमारे साथ है। हमें प्रभु तो हमारे साथ में कोई शक नहीं। बट आज वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु को हम अपने साथ में कैसा हमें रखना है। हम प्रभु को साथ में रखे के सवाल ये है, प्रभु साथ में है कर ये शब्दों को लेकर हम अनगिनी चीजों में बिजी रहते हैं। प्रभु साथ में, हम ये शब्द को लेकर बहुत सारे अनगिनी चीजों में हम काम करते हैं। यस, बट प्रभु को हमने रखा क्या, सवाल ये है।
प्रभु को आमने सामने रखा है। क्या जैसे दावीद ने कहा, आई केप्ट द लॉर्ड बिफोर मी, ऐसे कहता है मैं मेरे सामने प्रभु को मैं रखा हूं, मेरे सामने प्रभु को रखा हूं। भाई बहनों, प्रभु हमारे साथ है, ये शब्द बोलने से मैंने प्रभु को मेरे साथ रखा है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन सो इन दिनों में हमें प्रभु को अपने साथ रखना है। प्रभु है कर आमीन, ये शब्द के साथ में हम अभी तक अलग अलग तरीके से अलग अलग डिसीजंस हम ले रहे थे, दिन गुजारा कर रहे थे। बट आज इस वचन में प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया बात करने के लिए। बाइबल कहता है, दावीद राजा यहां पर कह रहे हैं, मैंने प्रभु को मेरे सामने रखा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर, हम ये कोशिश करेंगे कि प्रभु को हम निरंतर, जैसा वो कह रहा है, निरंतर हम अपने सामने रखेंगे। फिर से उस वचन को हम पढ़ेंगे, एक ही वचन, 8 नंबर इस हम पढ़ेंगे 16:8 में क्या लिखा है? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर अपने सम्मुख, तो हमेशा हमें निरंतर मैंने अपना सामने रखा यहोवा को। इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता आमीन। ये प्रभु को मेरे सामने रखा और मेरा वो राइट साइड में रहता है। मैं अब समझ के कह रहा हूँ, पढ़िए। और मैं कभी मैं डरूंगा नहीं। आमीन। नेवर बी शेकन, इंग्लिश में लिखा नेवर बी शेकन। Yes, I kept the Lord before me, never be shaken. मैं डरूंगा ही नहीं, मुझे हिला ही नहीं जाएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। से इन दिनों में कोविड का वजह से अलग प्रकार की डर, अलग प्रकार की निराशा, एक तरफ से शब्द हम कबूली कर रहे प्रभु हमारे साथ में, बट अलग प्रकार की डर भी हमारे साथ में। इस प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे, दावीद राजा कह रहा है, आमीन, मैं निरंतर प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है और मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा, आई विल नॉट बी शेकन। इंग्लिश बाइबल ऐसे कहता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। क्या यदि आज ये शब्द आप बोल पाएंगे कि प्रभु को मैंने साथ में रखा है? क्या आज हम ये शब्द बोल सकते हैं, बोल पाएंगे? यदि हमें बोलना है, आमीन। सो दावीद का लाइफ में, दावीद ये शब्द बोलने से पहले क्या हुआ हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसी भजन संहिता में हम आ जाएंगे। 16 अध्याय पहला वचन पढ़िए, चैप्टर 16 वर्स 1, 16:1 में क्या लिखा है? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। आमीन। मैं तुम्हारे पर भरोसा रख, इंग्लिश में लिखा है विल ट्रस्ट ऑन यू, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, यस, मैं तेरे पर विश्वास करता, भरोसा रखा हूं। आमीन। बाइबल सो फर्स्ट वर्स में दावीद राजा कहता है, आमीन, मैं प्रभु पे भरोसा रखा हूं। आज प्रभु मेरे करीबी से, प्रभु को मेरे करीबी से मैं रखा हूं, क्योंकि मैं प्रभु पे भरोसा करता हूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। इंग्लिश में ट्रस्ट का वर्ड यूज किया, विश्वास नहीं, ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या? भरोसा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, आज यदि हम भरोसा का वर्ड यदि हम बात करेंगे, आज हमारा भरोसा कहां पर है, किस पे है? आमीन। कोविड वैक्सीन पे है, वेयर वी हैव आवर ट्रस्ट। हम किस पे आज कौन सी भरोसे पे आज हम दिन शुरू कर रहे, दिन एंड कर रहे? आमीन। कौन सी भरोसे के साथ आज हम सो रहे, कौन सी भरोसे के साथ आज हम उठ रहे हैं? हमारे सामने कई सवाल है। इस वचन में यहां पर हम सीख रहे, दावीद राजा कह रहे कि मैं भरोसा किया हूं प्रभु पे, प्रभु को मेरे साथ रखाओ। वचन कहता है, वचन 8 में वो कह रहा है प्रभु को मेरे सामने रखाओ। वचन पहले वचनों में कह रहा है मैंने भरोसा रखा हूं प्रभु पे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल सो इन दिनों में यस हम सभी जानते हैं, आमीन, मेडिसिन टोटली फेल हो चुका है, वी नो वेरी वेल। आमीन। पैसा फेल हो चुका है, यस, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग इसमें से चले गए। आमीन। कई फिल्म एक्टर्स, आमीन, कई राजनीति का, कई बड़ी बड़ी नेताएं, कई बिजनेस पीपल, आमीन, गरीब को भी नहीं छोड़ा कोविड ने, अमीर को भी नहीं छोड़ा। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो इस समय में फाइनेंस फेल हो चुका है, मेडिसिन फेल हो चुका, ऑल अवर टेक्नोलॉजीज फेल हो चुका है, बट फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज हमारा भरोसा ये सब चीजें ही है। आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा भरोसा पैसे पे, हमारा भरोसा मेडिसिन पे, हमारा भरोसा आज भी, आमीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इस ओपनली मैं आपको शेयर करें, मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट, कल रात से कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया, आई मीन, प्लीज प्रे फॉर ऑक्सीजन टू बी प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल। दैट इज द प्रेयर रिक्वेस्ट आई रिसीव्ड। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, प्लीज आप इस पॉइंट के लिए प्रेयर करो ताकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। बाइबल देखो, अभी हम सब वीडियो देख रहे, मैं भी यहां पर खड़ा हूं, मैं स्पीच कर रहा हूं कि ऑक्सीजन का कमी है क्या? आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, मैं भी ऑक्सीजन मुझे भी मिल रहा है। सी वी आर सो कंफर्टेबली यूजिंग ऑक्सीजन। ये सवाल ऑक्सीजन का नहीं, सवाल चंगाई का, सवाल भरोसा का है।
ये आज मनुष्य क्या सोच रहा है, ऑक्सीजन मिल गया तो हम इतना आत्माओं को बचाएंगे, वो इंजेक्शन मिल गया तो इतना आत्माओं को बचाएंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे तो इतनी आत्माओं को बचाएंगे। भाई बहनों, आज भी भरोसा मनुष्य का अलग अलग प्रकार से, दावीद राजा जैसा कहा गया है, मैंने निरंतर प्रभु को मेरे सामने रखा है। विश्वासी हम ये चीज कोशिश करेंगे, ये शब्द कबूली क्या आज हमारा मुंह से हो सकता है क्या आज ये मैं शब्द बोल सकते हैं कि मैं निरंतर प्रभु को मेरे सामने रखा हूं? ये शब्द हम बोल सकते हैं, बोल पाएंगे? अपने आप को चेक करो। ये शब्द हम बोल सकते हैं, प्रभु मेरे साथ में। ये ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ में, ये शब्द हम बोल सकते हैं, बट ये शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, मैंने प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है। जैसे दावीद राजा ने कहा, मैंने प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है। एक वचन पढ़ेंगे, कम टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र का किताब हम आएंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 5। हम सब रेगुलर वर्स है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 क्या कहता हूं, पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, आमीन। और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, यहोवा पे भरोसा करो। आमीन। दावीद ने वचनों में कहा है, मैं यहोवा को निरंतर मेरे सामने रखा हूं। दावीद ने फर्स्ट स्टेप क्या उठाया, प्रभु पे भरोसा करना सीखा। ही ट्रस्टेड द लॉर्ड, ही ट्रस्टेड द लॉर्ड। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज लॉकडाउन है, कई चीजें बंद है, कई चीजों के लिए टाइमिंग दिया हुआ है, कंपनीज बंद है, वर्क फ्रॉम होम है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। आमीन। आज हमारा भरोसा किस पे है? आज हमारा भरोसा प्रभु पे है या आज हमारा भरोसा किसी XYZ पे? वेयर इज आवर ट्रस्ट? वेयर विथ होम वी आर ट्रस्टिंग टुडे? आमीन। हर रोज दिन हम शुरू करते हैं, क्या सोच के हम शुरू करते हैं, क्या भरोसे पे हम शुरू करते हैं? इस ओपनली में आज आप शेयर करो। मंडली, प्रभु को अष्टमी में आज हम सीख रहे हैं, अभी वो समय आ चुका है, प्रभु को हमें अपना करीब रखने का समय में आ चुका है। आमीन। वो शब्द भूल जाइए, ये वो शब्द को जैसे यूज मत करो, प्रभु मेरे साथ में। क्या तुमने प्रभु को रखा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन, आज प्रभु को तुमने अपने सामने रखा, जैसे दावीद ने कहा, निरंतर, बच्चे बाइबल कहता है निरंतर मैं प्रभु को मेरे सामने रखा, मेरा आत्मा मगन रहेगी। आमीन। भाई बहन, ये चीज आज हमें कोशिश करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करके हमें अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, निरंतर हम प्रभु को अपने सामने रखकर हम लाइफ कंटिन्यू करेंगे। भले इंजेक्शन हो या ना हो, वैक्सीन मिले या ना मिले, ऑक्सीजन मिले या ना मिले, यदि प्रभु हमारे सामने है, यदि प्रभु हमारे साथ में, यस बाइबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चेन्नई में एक टेस्टिमनी हुआ, मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले वीडियो मैंने शेयर किया, जब आईसीयू में एक पेशेंट को जब ऑक्सीजन कम हो गया तो उन्हें इन्फॉर्म किया गया ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, हम इनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। वहां पर जो खड़े थे बाहर आईसीयू के सामने, जो पास्टर खड़े थे, उन्होंने उस पेशेंट को इतना ही वर्ड बोला, यीशु को इनवाइट करो अपनी मन में, यस, इनवाइट जीसस इन योर हार्ट एंड जस्ट से हालेलुया। आमीन। यीशु को उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आ प्रभु। उसने ये प्रार्थना करने के बाद में जैसा उसने सिर्फ हालेलुया बोलना शुरू कर दिया, जैसा हालेलुया बोलना शुरू किया, आमीन, 12 to 17 मिनट्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल जितना तेजी से नीचे उतर रहा था उतना ही फास्ट नॉर्मल हो गया। 15 मिनट्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल वाज 100% एकदम प्रॉपरली, 95 रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 95 एकदम रिकवरी हो गया। एंटायर हॉस्पिटल टीम गॉट वेरी शॉक्ड। ये कैसा हो सकता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, किसी प्रकार की ट्रीटमेंट का बगैर 10 मिनट्स पहले, 20 मिनट्स बिफोर इस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल इतना लो था, बट 20 मिनट्स में नॉर्मल कैसा आ सकता है? देश तभी उन्होंने टेस्टिमनी शेयर किया, मैंने यीशु को मैंने इनवाइट किया, आई सेड हालेलुया। आमीन। ये वर्ड उसने कबूल किया, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया। आमीन। इन दिनों में बहुत से पेशेंट, बहुत से आज ऑक्सीजन का डिफिकल्टी आज फेस कर, आमीन। यू स्टार्ट प्रेइंग टू द लॉर्ड। आमीन। प्रभु की इनवाइट करो, प्रभु को सामने रखो। बाइबल कहता है वो सारे सृष्टि का वो मालिक, इज अ क्रिएशन, सारे सृष्टि का वो मालिक। आमीन। ऑक्सीजन, प्रभु गॉड विल ब्लेस यू। आमीन। जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो प्रभु उसी के साथ आपको ब्लेस करेंगे ताकि एडिशनल ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। दावीद राजा के वचन से आज हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है, दावीद कह रहा, मैं निरंतर प्रभु को मेरे सामने रखा हूं, बट उससे पहले दावीद ने प्रभु पे भरोसा किया। बाइबल का वचन कहता है, उसमें दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 16वां अध्याय वचन 2 हम देख रहे हैं। भजन संहिता 16 अध्याय, Psalm 16 verse 2 हम पढ़े, क्या लिखा है?
मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, मेरी भलाई कहीं भी नहीं। आमीन। दावीद राजा यहाँ पर कह रहा है कि तेरे सिवा मेरा भलाई किधर भी नहीं है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सुबह बनो, प्रभु आशीर्वाद करे। आज दावीद राजा ने एक शब्द प्रभु को पहचान लिया, प्रभु के द्वारा ही मेरे जीवन में भलाई होएगा। ये शब्द दावीद राजा ने पहचाना, जो आज हम ये शब्द पहचानने में से फेल हो गया। We fail to recognize this word, brother and sister. आज हम ये शब्द को पहचानने में फेल हो गया। प्रभु के द्वारा ही मेरा भलाई होएगा, ये शब्द हम फेल हो गए। हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम इसे अभी तक समझ नहीं पाए। दावीद राजा ने उस शब्द को पहचान लिया। इस भाई बहनों, आज हमारे लाइफ में भलाई यदि वर्ड अगर आप लेके आ रहे हैं, हम उसको अलग जगह पे जोड़ के हम देख रहे हैं। इस कंपनी में जॉब मिल गया तो मेरा भलाई हो जाएगा, यदि एक कार मुझे मिल गया तो मेरा भलाई हो जाएगा, यदि मैं ऐसा फ्लैट खरीद ले तो मेरा भलाई हो जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरा शादी होएगा भलाई हो जाएगा, यस, यदि मैं अमेरिका में जॉब मिल गया मेरा भलाई हो जाएगा। आज मनुष्य इस भलाई का जो शब्द है सो दुनिया में अलग अलग जगह में जोड़ के देख रहा है। वो मिल गया तो ये मिल गया तो उधर पहुंच गया तो ये चीज खरीद लिया तो। बट दावीद राजा ने कैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया कि मैं एक चीज जानता हूं, प्रभु के द्वारा ही मेरा भलाई होएगा। ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु का कार्य को, प्रभु का अच्छी चीजों को हमें पहचानना है। अभी तक टेस्टिमनी यदि हमारे लाइफ में देखेंगे अनगिनत है, हजारों में भी हो सकता है लाइफ टाइम में, बट आज भी हम प्रभु का कार्यों को, प्रभु के आशीर्वादों को, प्रभु का कई चिन्हों को आज हम नहीं पहचान रहे। इस बाइबल क्रिसमस का समय मुझे याद है, बिफोर क्रिसमस 2 वीक्स में कंटिन्यूस प्रीच कर रहा था अबाउट द प्रोफेसीज। भविष्यवाणी पूरा होने का समय में हम आ चुके हैं, भविष्यवाणी पूरा होने का समय में हम आ चुके हैं। मंडली, आज ये शब्द आज आप पहचानेंगे। दावीद राजा प्रभु पे भरोसा किया, वचन कहता है, और दावीद राजा, बाइबल वचन कहता है, प्रभु का अच्छे चीजों को पहचाना। बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता अध्याय 100 पे आएंगे, Psalm 100 एंड वर्स 3 हम देखेंगे क्या लिखा है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन कहता है रिकॉग्नाइज, बाइबल सेज, आमीन, इंग्लिश बाइबल सेज एक्नॉलेज दैट लॉर्ड इज अ गॉड। आमीन, एक्नॉलेज, निश्चय जानो। इस बाइबल आज इस सिचुएशन में हमें चलाने वाला प्रभु है। ये चीज आज हमें पहचानना है, सीरियसली हमें चीज पहचानना है। द लॉर्ड इज द वन लीडिंग, आमीन, टेकिंग केयर ऑफ आवर लाइफ। आमीन, हमारा लाइफ भी, हमारा घर को भी प्रभु संभाल रहे, बाकी कोई और नहीं। सो ये चीज दावीद राजा पहचाना। वचन में हम सीख रहे हैं, निरंतर प्रभु को करीब रखा है। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, दावीद भजन संहिता में हम आएंगे, भजन संहिता 16 अध्याय और वचन हम 7 हम देख रहे हैं। Psalm 16 verse 7। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। आमीन, मुझे सम्मति दी है। आमीन, आई प्रेज द लॉर्ड बिकॉज ही गाइड्स मी। इंग्लिश ऐसे कहता है, आमीन, ही गाइड्स मी। आमीन, टुडे व्हाट वी वांट इज अ गाइडलाइंस। हमें एक गाइड करने के पीछे आज लगेंगे, मार्गदर्शन। आमीन। एक और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में, आइज़ाया 58 पे हम आएंगे। आइज़ाया 58 एंड वर्स 11, वेरी ब्यूटीफुल वर्स वहां पर लिखा, पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। ऑलवेज गाइड यू, इंग्लिश में से लिखा है, द लॉर्ड विल ऑलवेज गाइड यू, लॉर्ड विल सेटिस्फाई यू। वचन से कहता है। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। इन दिनों में हमें क्या चाहिए? गाइडलाइंस। हम राह देख रहे, कोई मुझे इन चीजों में मार्गदर्शन करे, कोई उन चीजों में मुझे मार्गदर्शन करे, इसमें मुझे मार्गदर्शन करे। आज हम सब वेट कर रहे हैं, एक गाइडलाइंस के लिए हम वेट कर रहे हैं। भाई बहनों, मनुष्य का गाइडलाइन से बेटर प्रभु से प्रार्थना करो। आमीन, प्रभु मुझे इस चीजों में मुझे मार्गदर्शन करो,
इस बिजनेस में मुझे मार्गदर्शन करो, इस जॉब में मुझे मार्गदर्शन करो, इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी में मुझे मार्गदर्शन करो प्रभु। मेरे फैमिली में प्लस माइनस है, मार्गदर्शन करो प्रभु। मेरे फैमिली मेंबर्स मेडिकल ट्रीटमेंट में मार्गदर्शन करो प्रभु। सो इन दिनों में हमें क्या चाहिए? मार्गदर्शन। आमीन। 3 चीज दावीद का लाइफ में हमने सीखा। दावीद राजा ने का वचनों में निरंतर मैं प्रभु को मेरे सामने रखा। उससे पहले दावीद प्रभु पे भरोसा किया। उससे पहले आमीन दावीद प्रभु का कार्यों को पहचाना। तीसरा पॉइंट, दावीद प्रभु की मार्गदर्शन को पहचाना। तभी वो कह रहा है, चौथा पॉइंट वचन 8 में तभी कह रहा है, मैं प्रभु को निरंतर मेरे सामने रखा। आमीन। भाई बहनों, आज हमें एक ही चीज करना है, प्रभु को निरंतर हमने हमारे सामने रखना है। हमें नजर सभी जगह से हटा दीजिए इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में कोई भी चीज अगर आप देखेंगे मन में दुख रहेगा। टीवी न्यूज देखेंगे मन में दुख रहेगा। यदि घर से निकल के रास्ते में जाएगा दुख रहेगा, क्योंकि सब कुछ बंद है। आज हर एक चीज जो भी नजर आज आपका नजर जो भी जगह पे जा रहा है वो दुख वाला एक नजर है। वहां से आपको सिर्फ दुख मिलेंगे, विल गेट डिस्करेजमेंट। दो व्हाटएवर यू सी यू विल बी डिस्करेज्ड। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सो आज के बाद में प्रभु को अपने सामने रखकर आगे अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। हम वापस उस वचनों पे आएंगे। भजन संहिता 16 अध्याय वचन 8, 9, 10। हम फिर उस वचन पढ़ी, क्या लिखा है? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर अपने सामने रखा है। आमीन। और इसीलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। आमीन। वो मेरे राइट साइड में रहते हैं। आमीन। और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। आमीन। और इस कारण मेरा हृदय आनंदित रहेगा। आमीन। प्रभु को करीबी से रहेगा। तुम्हारा हृदय में क्या नहीं रहेगा? डर नहीं रहेगा, सवाल नहीं होएगा। आमीन। हृदय का धड़कन प्लस माइनस नहीं रहेगा। कभी हम बोलते ना मेरा हृदय का धड़कन बढ़ गया था, कभी बोलते कम हो गया था, बोलते ना कई बार। आमीन। कीप द लॉर्ड क्लोज टू यू। आमीन। आपका हृदय में सिर्फ आनंद रहेगा। ओनली विल हैव ए जॉय, ओनली विल हैव ए जॉय। प्लीज कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़िए। और मेरी आत्मा मगन रहेगा। आमीन। और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। शरीर भी चैन से रहेगा। आमीन। और क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़े। कितनी सुंदर वचन यहाँ पर लिखा। आमीन। प्रभु को करीबी से रखने से तुम्हारा आत्मा मन में आनंद रहेगा, तुम्हारा शरीर विश्राम करेगा। आमीन। जब शरीर एकदम रिलैक्स होएगा, वचन कहता है, और हमारा आत्मा, प्रभु वचन कहता है, प्रभु अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल से दावीद का भजन से वचन हमने सीखा था, प्रभु को करीबी से रखिए। कीप द लॉर्ड क्लोज टू यू। आमीन। प्रभु को करीबी से रखो। आमीन। प्रभु हमारे साथ, ये शब्द के साथ हम दिन निकाल रहे थे, बट आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, कीप द लॉर्ड क्लोज टू यू। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा। मैं 1 मिनट लिए मैं प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद रखेंगे। गिव यू ऑनर एंड प्रेज टू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु इस वचन का अनुसार आशीर्वाद करो। प्रभु आज हर एक का हृदय में दुख है, हर एक का हृदय में दर्द है, हर एक का हृदय में सवाल है। प्रभु मेरी प्रार्थना वचनों में अपने का हृदय में एक आनंद मैं दूंगा और शरीर भी सुख से रहेगा। प्रभु मेरी प्रार्थना इस वचन का अनुसार देखने वाला हर एक परिवार को आशीर्वाद करो। प्रभु आशीर्वाद करो। आपकी महिमा के लिए आप ब्लेस करो पिता। आपकी महिमा के लिए आप ब्लेस करो प्रभु। आपकी महिमा के लिए ब्लेस करो। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हर एक भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कंडीशन में, जो भी निराशा दुख में, लॉर्ड मेरी प्रार्थना प्रभु हर एक को प्रभु आज का इस समय में प्रभु एक नया बल दो प्रभु, नया अभिषेक करो। सारे डर की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं। ऑल द स्पिरिट ऑफ फियर आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द स्पिरिट ऑफ फियर लीव माय पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नया बल दो प्रभु, अभिषेक करो। उनकी आत्मा में नई शांति दो, उनके हृदय में आनंद दो प्रभु, उनकी शरीर में विशेष विश्राम के साथ में आप ब्लेस करो पिता। मेरी प्रार्थना जो बाइबल संदेश को सुन के प्रभु अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी रोशनी विशेष रीति से पिता हर एक का जीवन में प्रकट हो। लॉर्ड धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद, आपकी चरणों में मैं समर्पण करता हूँ, हर एक चीजों के लिए समर्पण करता हूँ। धन्यवाद। भाई बहनों, जैसा मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने एक 2 विजन मैंने देखा प्रार्थना का समय में। नंबर 1, आई मीन hundreds ऑफ एंजल्स आमीन आसमान से नीचे उतरते हुए मैंने देखा। hundreds ऑफ एंजल्स आर कमिंग डाउन, ये चीज मैंने देखा। उसके बाद दूसरा दृष्टांत मैंने देखा, बहुत सारे शॉप का जो शटर्स डाउन था, वो बहुत सारे शॉप का शटर्स लिफ्ट किया जा रहा है, उसे खोला जा रहा है। इस प्रकार के एक दृष्टांत प्रभु ने मुझे देखा है, 2 दृष्टांत प्रभु ने मुझे दिखा है। बाइबल ने शब्द का अर्थ ये होता है, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना है, स्वर्ग से प्रभु ने मदद भेजा है और लॉकडाउन कम समय में खोलने वाले। निराश मत हो जाए, दुख मत हो जाए, हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाए। गॉड इज सेंडिंग हेल्प, गॉड इज सेंडिंग हेल्प। नेक्स्ट फ्यू डेज में बहुत सारे चीजें, लॉर्ड इज ओपनिंग ए डोर। बाइबल में ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट विल ओपन, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल ओपन द डोर। नो, द लॉर्ड विल ओपन द डोर। ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू कीप द लॉर्ड क्लोज टू यू, बिफोर यू, आमीन, द लॉर्ड विल ओपन ऑल द डोर्स। सारी आपकी दरवाजाएं प्रभु खोल देंगे जो इन दिनों में बंद कर आप सोच रहे हैं। धन्यवाद यीशु, जो भी प्रकट किया, जो भी संदेश आपने दिया, मैंने बोल दिया। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जिनमें आपकी शांति, आशीर्वाद, आपकी सुरक्षा सदा बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जो इस वीडियो को देख रहे, प्रभु और आशीर्वाद करें। बाइबल को वचनों के साथ में शब्दों को पढ़िए, आमीन। निराश दुखी में ना रहेंगे, प्रभु हमारे साथ है, आमीन। और प्रभु को निरंतर हम अपनी साथ रखेंगे, सारी चीजें खुल जाएंगा जल्दी और हम मिलके प्रभु को आराधना करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, गॉड ब्लेस यू।